उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कृषि उत्पादन से संबंधित मंडलीय गोष्ठी में शिरकत करने के लिए ताजनगरी आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने रबी और खरीफ की फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी के अलावा आगरा मंडल के कृषि विभाग के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कृषि के उत्पादन बढ़ाए जाने पर जोर दिया। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने के लिए अधिकारियों को हिदायत दी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ताजनगरी आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विभाग की मंडलीय गोष्ठी में हिस्सा लिया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसानों के लिए रबी और खरीफ की फसलें महत्वपूर्ण फसल होती है, जिनकी पैदावार बढ़ाने के लिए लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में मुहिम चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी सरकार में किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं योजनाएं किसानों तक पहुंचे और इनका लाभ उन्हें मिले। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के अलावा किसानों द्वारा राज्य के उत्पादन और किसानों की आमदनी पर योगी आदित्यनाथ की सरकार का विशेष ध्यान है। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले किसानों के हित में जो वादे किए थे वह उन्हें पूरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन 615 लाख मैट्रिक तक पहुंच गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश सरकार ने एमएसपी पर खरीदारी के अलावा किसानों से गन्ने के समर्थन मूल्य का 80% भुगतान कर दिया है, जो पिछली सरकारों द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा निजी नलकूपों को योगी सरकार द्वारा मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे किसानों की पैदावार और आमदनी पर सीधा फर्क पड़ रहा है। पूर्व में लखनऊ में आयोजित हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिनसे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल एक महत्वपूर्ण फसल होती है और रबी की फसल भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों फसलों के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग मंडलीय गोष्ठी का आयोजन करके और अगले वर्ष जो चलने वाली योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो और राज्य का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ उन फसलों के उगाने के लिए विशेष रूप से बल देता है, जिससे आमदनी अच्छी तरीके से हो सके। तो इस गोष्ठी के भीतर कृषि से संबंधित सभी विभाग के अधिकारी आते हैं और किसान भी आते हैं। उनके सुना भी जाता है, उनको एक दृष्टिकोण भी दिया जाता है और उनकी समस्याएं यदि कुछ सामने आती हैं तो उनका समाधान भी किया जाता है। पिछले वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कृषि क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण उल्लेखनीय काम किया है और उसकी वजह से राज्य का हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 615 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंचा है और विगत वर्षों के भीतर हमारा उद्यान और फल और सब्जियों की खेती भी 400 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा का हमारा उत्पादन हुआ है। आलू के दृष्टि से भी राज्य सरकार ने समय समय पर बहुत अच्छे कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू किए हैं और जिसका लाभ हमारे किसान भाइयों तक पहुंचा। इस दौरान कृषि मंत्री ने मंडलीय गोष्ठी में आयोजित किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और कृषि विभाग से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को इन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए। बड़े पैमाने पर एमएसपी पर खरीदारी के कारण आज किसान खुशहाल हुआ है और गन्ना मूल्य के भुगतान भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने सुनिश्चित किए हैं और अभी तक मैं समझता हूं कि 80% गन्ना मूल्य का भुगतान इस सीजन का किया जा चुका है। तो इससे उत्तर प्रदेश के भीतर एक खेती का वातावरण बढ़ा है और किसानों के भीतर भी उत्साह आया है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने निजी नलकूपों को भी बिजली के जो उनको दरें किराया लगता था उससे उन्होंने मुक्त कर दिया है और राज्य सरकार अपने खजाने से उसको भर रही है और इस तरीके से जो मुख्यमंत्री जी का वादा था भारतीय जनता पार्टी का कि हम किसान को के ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली देंगे, उसको साकार कर दिया है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए अमित शर्मा की